किसान यूनियन को लेकर क्या क्या आपने मुद्दा उठाया और आखिर इस पद को आपने जब ग्रहण किया तो कहीं ना कहीं किसानों का दर्द लेकर आप घुसे होंगे, इस बारे में थोड़ा आप बताइए। मैं वंश गोपाल किसान, तहसील अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप का मैं बस्ती तहसील सदर का अध्यक्ष हूँ। हमको शुरू से हमेशा किसानों के बारे में, मज़दूरों के बारे में सोच बनती थी कि जैसे कोई कंपनी मालिक है जो सामान बनाता है वो रेट खुद तय करता है, लेकिन जो किसान खेत में पैदा करता है उसका रेट सरकार तय करती है। और बगैर किसी, अगर रेट तय करना हो तो किसानों के प्रतिनिधि को बुला करके रेट तय करना चाहिए, लेकिन सरकार मनमानी करती है, किसान के प्रतिनिधि को नहीं बुलाती है और सीधा वो जो कंपनी जो सामान निर्मित करता है वो कंपनी मालिक को बुला करके उसके अनुसार रेट तय करता है। इसलिए कोई भी कंपनी मालिक हो वो रातों रात करोड़पति अरबपति हो रहा है और किसान ठंडी गर्मी बरसात में पूरे फैमिली के साथ, परिवार के साथ खेती करता है, पूंजी लगाता है और उसका जो पूंजी लगता है उतना भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो हमने सोचा कि एक भारतीय किसान यूनियन एक संगठन है कि उससे किसानों की आवाज़ को उठाया जाए। और चूँकि किसानों के साथ में मज़दूर भी जुड़ा हुआ है तो मज़दूर भी उसी के साथ में है, उसका भी काम करता है, उसका भी रोजी रोटी चलता है। तो इसीलिए हमने भारतीय किसान यूनियन का सदस्यता लिया और धीरे धीरे हम तहसील अध्यक्ष बनाए गए हैं। और हम ये सोचते हैं कि किसानों के मुद्दे को लेकर के शासन प्रशासन में उठाते रहें और सरकार के कान में आवाज़ किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या जाती रहे। अच्छा, आपने एक मुद्दा बताया कि किसान जो मतलब उगाता है, फसल कोई भी उगाता है, जी जी, तो उसका फसल का रेट जो है सरकार तय करती है, जी जी, किसान आदमी नहीं तय कर पाता। और बिजनेसमैन होता है वो अपना खुद मतलब बनाता है प्रोडक्ट, अपना खुद प्राइस रखता है। जी जी। तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा तो आपने बता दिया है। ऐसे कितने मुद्दे आपके जीवन काल में आए, आपने इसको मुद्दा वहाँ तक उठाया, क्या क्या मुद्दे आपने अभी तक उठाए जब से आपने इस पद को ग्रहण किया? अब ये किसानों की समस्याओं में जैसे डीजल की रेट ज़्यादा है, खाद का रेट ज़्यादा है और जब किसान के खेत में फसल उग जाता है तो उसका रेट एकाएक गिर जाता है। और जब किसान का सामान उत्पादन वो बड़े उद्योगपति के पास पहुंच जाता है, मंडी में पहुंच जाता है, तो उसका रेट एकाएक बढ़ जाता है। तो किसानों के जो उत्पादन है उसका एक MSP रेट तय नहीं हो पा रहा है। और ये मोदी सरकार किसानों के खेत को अडानी अंबानी को पट्टे पर दे दिए थे। जो दिल्ली में 13 महीना धरना चला राकेश टिकैत की अगुवाई में, तो उस कानून को वापस लेना पड़ा। और जो गन्ने का रेट है उसका भी उचित रेट नहीं मिलता है, टाइम से भुगतान नहीं होता है। उसी गन्ने के पेमेंट पर किसान के बच्चों का पढ़ाई का शिक्षा, फीस, ड्रेस, कापी किताब सब टिका हुआ है। उसी पर शादी टिका हुआ है। बीमारी अगर
किसान घर का कोई परिवार सदस्य बीमार हो जाए, इलाज कराने के लिए पैसे नहीं मिल पाते हैं, तो उसी फसल पर किसान आधारित है। लेकिन कोई भी सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। और किसान अगर कहीं भी धरना प्रदर्शन करते हैं, मांग करते हैं, तो प्रशासन द्वारा लाठीचार्ज भी किया जाता है, फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं। तमाम किसान उस फर्जी मुकदमे को लड़ रहे हैं, तो तमाम समस्या है। MSP पे आप जैसे आप बोले कि मतलब 13 महीने जो धरना चला जी, ये जो सट्टा वाली बात कर रहे थे कि किसानों का जो ज़मीन था वो बड़े बड़े जहाँ करके हमारा देती था उसको लेके जंगल में करते थे, तो उसको आपने लड़ाई करके हटवा दिया। लेकिन ये MSP वाला जो बात अभी तक शायद पेंडिंग ही पड़ा है। जी जी जी। तो उस पर आपका क्या आगे का लड़ाई, क्या कैसे क्या करें? MSP पर हमेशा प्रशासन से, शासन से मांग उठता रहता है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे लखनऊ में हो, चाहे जिला मुख्यालय पर हो। ज्ञापन दिया जाता है, धरना प्रदर्शन किया जाता है, किया जाता है। लेकिन ये मोदी सरकार, योगी सरकार अनसुना कर रही है। उसको किसानों की समस्या लेकर के कोई चिंता नहीं है। ये जो वर्तमान में सरकार चल रही है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। पूंजीपतियों के फ़ायदे के लिए ये योजना बनाती है। किसान मजदूर से कोई लेना देना नहीं है।